नमस्ते दोस्तों, मैं पुनः स्वागत करता हूं आपका इस अपने YouTube पे चैनल पे एक नई कहानी के साथ। आइए सुनते हैं। 40-42 साल की घरेलू स्त्री थी सुधा। भरा पूरा परिवार था, धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। सुधा भी खुश ही थी और अपने घर संसार में एकदम व्यस्त और खुशी से रहती थी। लेकिन कभी कभी अचानक बेचैन हो उठती, इसका कारण वह खुद भी नहीं जानती थी। पति उससे हमेशा पूछते कि उसे क्या परेशानी है, पर वह इस बात का कोई उत्तर न दे पाती। तीनों ही बच्चे बड़े हो गए थे। सबसे बड़ा बेटा इंजीनियरिंग के 3रे वर्ष में, मंझला पहले वर्ष में और छोटा 10वीं में था। तीनों ही किशोर अवस्था में थे। अब उनके रुचि के विषय अपने पिता के विचारों से ज्यादा मेल खाते थे। वे ज्यादातर समय अपने पिता, टीवी और दोस्तों के साथ बिताते। सुधा चाहती थी कि उसके तीनों बेटे उसके साथ कुछ समय बिताएं, पर उनकी रुचियां कुछ अलग थीं। अब वे तीनों ही बच्चे नहीं रह गए थे। धीरे धीरे वे पुरुष बनते जा रहे थे। एक सुबह सुधा ने अपने पति से कहा, मेरी खुशी के लिए आप कुछ करेंगे? पति ने कहा, हाँ, क्यों नहीं, तुम कहो तो सही। सुधा सहमते हुए बोली, मैं एक बेटी गोद लेना चाहती हूँ। पति को आश्चर्य हुआ, पर सुधा ने कहा, सवाल जवाब मत करिएगा प्लीज। तीनों बच्चों के सामने भी यह प्रस्ताव रखा गया। किसी ने कोई आपत्ति तो नहीं की, पर सबके मन में सवाल था, क्यों? जल्द ही सुधा ने 1.5 महीने की एक प्यारी सी बच्ची आश्रम से गोद ले ली। 3 बार मातृत्व का स्वाद चखने के बाद भी आज उसमें वात्सल्य की कोई कमी नहीं थी। बच्ची के आने की खुशी में सुधा और उसके पति ने एक समारोह का आयोजन किया। सब मेहमानों को संबोधित करते हुए सुधा बोली, आज मैं अपने परिवार और पूरे समाज के क्यों का जवाब देती हूँ। मेरा ख्याल है कि हर घर में एक बेटी का होना बहुत जरूरी है। बेटी के प्रेम और अपनेपन की आर्द्रता ही घर के सभी लोगों को एक दूसरे के साथ बांधे रखती है। 3 बेटे होने के बावजूद मैं संतुष्ट नहीं थी। मैं स्वयं की परछाई इनमें से किसी में भी ढूंढ नहीं पाती थी। बेटी शक्ति है, सृजन का स्रोत है। मुझे दुख ही नहीं, पीड़ा भी होती है जब मैं देखती हूँ कि किसी स्त्री ने अपने भ्रूण की हत्या बेटी होने के कारण कर दी। मैं समझती हूँ कि मेरे पति का वंश जरूर मेरे ये 3 बेटे बढ़ाएंगे, पर मेरे मातृत्व का वंश तो एक बेटी ही बढ़ा सकती है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा और आप दूसरों के साथ भी इसे जरूर साझा करेंगे। लेकिन मैं अंत में एक टिप्पणी जरूर करना चाहूंगा। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो वंश को बढ़ाने की बात की जाती है, ये मात्र बेटा ही नहीं जो वंश को बढ़ाता है, बेटियां भी वंश को बढ़ाती हैं। वंश बढ़ाना असल अर्थ ये है कि अपने कुल को आगे लेके जाना। तो उसमें चाहे नर हो या स्त्री हो, दोनों एक ही परिवार से ताल्लुक रखते हैं। तो अगर आपकी बेटी होती है तो भी आपके कुल की वृद्धि होती है, अगर आपका बेटा होता है तो भी आपके कुल की वृद्धि होती है। ये बात अलग है कि हमारे समाज में यह प्रचलन है कि बेटा घर में रहता है और हम बेटी को ब्याह के अपने घर में लेके आते हैं। इससे आप कभी भी ये मत सोचिएगा कि कुल की वृद्धि या वंश रुक जाता है एक बेटी होने के नाते। नहीं, ये एकदम गलत कथन है। अगर बेटी होती है तो बेटी भी वंश को बढ़ाती है। बेटी के आगे संतान होगी तो वो भी मेरी ही संतान है। इसलिए इसी तरीके से ये क्रम चलता है। कभी भी ऐसा ना सोचें कि बेटी हुई तो हमारी संतान आगे नहीं जा रही है, हमारा वंश नहीं बढ़ रहा। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस कहानी के साथ। मिलता हूँ बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते खेलते रहिए।